शिमला की खूनी पहाड़ी। ये उन 4 दोस्तों की कहानी है जिनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। आइए जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा ने अपने दोस्तों रवि, साहल और विजय के साथ शिमला जाने का फैसला किया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में सवार हुए। प्रिया कुछ देर में सो गई। अचानक प्रिया बेदार हुई और देखा कि बस में कोई नहीं है। बस ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप चल रही थी। इसके तमाम दोस्त भी बस में नहीं थे। ये सब देखकर प्रिया डर के मारे ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा झुलस गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया हो। इतना खौफनाक चेहरा देखकर प्रिया चीखने लगी और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो बिल्कुल खौफजदा और पसीने में भीग रही थी। पास ही बैठे विजय ने मुझे पानी की बोतल दी और कहा, शायद तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और रात गुजारने के लिए एक होटल गए। अगले दिन सब ने मिलकर होटल के करीब पहाड़ पर जाने का फैसला किया। तकरीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी पर पहुंच गए। वहां से नीचे देखा तो घने दरख्त और पौधे काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। अचानक साहल चौंक गया और बोला, देखो नीचे कोई खड़ा है, लगता है कोई औरत है। विजय और रवि भी देखने लगे लेकिन वो किसी को नजर ना आई और कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? इस घने जंगल में औरत कैसे आ सकती है? तुम्हारा वहम होगा। इसके बाद वो सब खुली जगह पर चले गए। रात होने को थी इसलिए सब ने पहाड़ पर ठहरने का फैसला किया। सब ने वहाँ खैमा लगाया और खाने पीने का सामान निकाल लिया। प्रिया का बैग खैमे से बाहर रह गया था, इसलिए जब वो उसे लेने गई तो उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने जल्दी से अपने दोस्तों को बुलाया। वो सब बाहर निकलकर पहाड़ की चोटी से नीचे देखने लगे। अचानक उन सबको महसूस हुआ कि कोई उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये सब देखकर वो डर गए और फौरन अपना सामान बांधना शुरू कर दिया और वो एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गए। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ गए। वो सब एक जगह बैठते हैं और कुछ तांत्रिक विधियाँ शुरू करते हैं। मर्दों में से एक ने अपनी उंगली काट दी, लेकिन अंधेरे की वजह से वो कुछ भी ठीक से नहीं देख पा रहे थे। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत आई और इन मर्दों के बीच में लेट गई। कोई नहीं जानता कि वो औरत वहाँ कैसे पहुँची। प्रिया ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। एक के बाद एक तीनों इस औरत को सूंघने लगे। अचानक औरत ने उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों इस औरत को छोड़कर हमारी तरफ बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की तरफ भागे। हमारी आवाज़ सुनकर वो हमारा पीछा करने लगे। प्रिया और साहिल सामने थे। विजय और रवि इनके पीछे भाग रहे थे। प्रिया और साहिल होटल पहुंचे, लेकिन रवि और विजय का कोई सुराग नहीं था। जब हमने होटल के अमले से सारी बात की तो उन्होंने कहा कि उस पहाड़ पर कोई नहीं जाता। सब लोग उसे खूनी पहाड़ी कहते हैं। जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। तुम खुशकिस्मत थे कि अब तुम यहाँ हो। लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी वापस नहीं आए। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा।